Right, studying types of stress. Types of stress. Na? So we have studied stress. So what is stress? Restoring force acting per unit area. Restoring force acting per unit area is called stress. Restoring force acting per unit area is called stress. ना ये कल आपने पढ़ा था पिछले क्लास में, ठीक है। तो आज हमको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। कितने टाइप के स्ट्रेस होंगे ना? तो देखिए, when we apply the following force on a rod, then its length increases. इसकी लेंथ क्या हो जाएगी बताओ? इंक्रीज करेगी ना। When we apply the following force at the end of the rod in outward direction, then its length increases. इसकी लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है ना, ठीक है। अच्छा, when we apply force on the rod in inward direction like this, then its length decreases. इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर देगी, है ना, ठीक है। तो when on applying force on the rod, its length changes, ठीक है। Then stress is called longitudinal stress। क्या कहलाता है? longitudinal stress कहलाएगा। when you apply force on the rod, ठीक है, and length of the rod changes, then such type of stress is known as longitudinal stress। क्या कहलाएगा? longitudinal stress कहलाएगा, ठीक है। longitudinal stress, ठीक है। तो जैसे रॉड में क्या होता है? रॉड क्या होता है? A body having negligible dimension in comparison to length, ना, body whose diameter is very small in comparison to length is known as rod, ना। ऐसे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए जिसका जो डायमीटर है, डायमीटर मतलब ये जैसे ये आपके मार्कर है, ये आपका डायमीटर ना, ये लेंथ है, ये डायमीटर जो है क्या होता है? लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है ना। तो इसको आप क्या मान सकते हैं? रॉड मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? रॉड ना। या जैसे ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट का जो डायमेंशन होता है, विड्थ होती है, वो रॉड लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है ना, हाँ, तो उसको आप ट्यूबलाइट कहते हैं या सिंपली रॉड कह देते हैं ना, ठीक है। तो रॉड इज ए ऑब्जेक्ट whose diameter is very small in comparison to length, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पर एक रॉड लिए, रॉड मतलब इसका डायमीटर जो है लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम है ना, ठीक है। और इसे क्या करें? आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी लेंथ क्या हो रही है? बढ़ जाती है। इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है ना। तो फोर्स का एक इफेक्ट क्या बताओ है? ये फोर्स का इफेक्ट क्या? एक एक्सटेंड दे लें और कंप्रेस दे लें ना, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, इसमें कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो सच टाइप स्ट्रेस, इस टाइप का स्ट्रेस कहलाएगा। और इस टाइप के फोर्स से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में क्या हो रहा है? एक केस में तो जो है इसमें एक्सटेंशन हो रहा है, रॉड में क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, है, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, या स्ट्रेस इन अपवर्ड डायरेक्शन ना, सॉरी इन आउटवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड नहीं आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। किस डायरेक्शन लग रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन ना। तो क्या हो रहा है? लेंथ बढ़ रहा है। जब लेंथ बढ़ता है तो इस टाइप के लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस। ये क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। इस टाइप से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के भी दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया टेंसाइल स्ट्रेस ना, ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में क्या है? दूसरे केस में जब इनवर्ट फोर्स लगा रहे हैं आप, इनवर्ट, तो क्या हो रहा है? इसकी लेंथ कम हो रही है, इसकी लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है ना। तो जब लेंथ when on a plane defining force length of the rod decreases, then stress generated by this force is known as compressible stress। क्या करेगा? ये स्ट्रेस आपका क्या करेगा बच्चे? compressible stress करेगा। compressible stress, ठीक है, compressible stress, है ना। तो there are two types of stress, longitudinal stress। देखिए, स्ट्रेस का एक टाइप आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है और उसके दो टाइप हो गए ना। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितने टाइप हैं? दो टाइप, एक टेंसाइल, एक कंप्रेसिबल। क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन दो है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। तो इनवर्ड फोर्स, आउटवर्ड फोर्स क्या करता है? गिव एक्सटेंशन। ये क्या करता है? इसके लेंथ को बढ़ा रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है ना। तो इसलिए इस जो
स्ट्रेस जनरेट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? टेंसाइल स्ट्रेस ना। और एक फोर्स जब इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स क्या कर रहा है? इसकी लेंथ को कम कर दे रहा है ना। तो जब लेंथ को जब फोर्स डिफाइनिंग फोर्स लेंथ को कम कर देता है, रॉड की लेंथ को कम करेगा, तो इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो क्या कहलाएगा? कंप्रेसिबल स्ट्रेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंप्रेसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो इस टाइप से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आर होते हैं टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिबल स्ट्रेस ना। ठीक है, अच्छा दूसरा स्ट्रेस क्या है? एक स्ट्रेस होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा स्ट्रेस क्या होता है? जैसे यहाँ पर है ये बॉडी का ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, बाल है, इस बाल का वॉल्यूम क्या है? माना V1 रबर बाल ना। अब इस रबर बाल को क्या करें? स्क्वीज किया जा रहा है, मैंने ये प्रेस किया है ना। ठीक है, जब इसको प्रेस कर रहे हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बताओ, छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो B से कितना हो गया? V1 है, डेल्टा V1 है। तो यहाँ पर जो फोर्स पर एरिया लगेगा वो क्या होगा? प्रेशर होगा। क्या होगा? प्रेशर ना, क्योंकि यहाँ का फोर्स हमारा नॉर्मल है। ठीक है, एलॉन्ग रेडियस है, तो रेडियस जो है परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल सरफेस। तो ये फोर्स एक्टिंग ओवर पर एरिया ऑफ दिस बाल क्या हो जाएगा? प्रेशर हो जाएगा ना। इस प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रेशर का क्या किया जाएगा? हाइड्रोलिक प्रेशर। ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिक प्रेशर। हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर क्या कर रहा है? इसके वॉल्यूम को कम कर रहा है। इसके वॉल्यूम को क्या कर रहा है? कम। अगर प्रेशर आप कम करिएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसा भी पॉसिबल है ना। जैसे पिस्टन फिल अ गैस इन ए सिलेंडर। ठीक है, एक गैस ले लीजिए और उसको सिलेंडर के अंदर कर दीजिए। लेट दिस सिलेंडर इज फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन। इस पर फ्रिक्शनलेस पिस्टन रख देते हैं। ले सपोज सम वेट इज प्लेस्ड ओवर दिस, इसके ऊपर आपने कुछ वेट रख दिया है। ठीक है, तो व्हेन अंडर दिस वेट ये फोर्स इज जनरेटेड ओवर द सरफेस ऑफ द पिस्टन ना। ठीक है, अच्छा व्हेन वी रिमूव वन ऑफ द फोर्स प्लेस्ड ओवर दिस, then what happen? If pressure reduces ना, when pressure reduces then its volume increases। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसके बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ वॉल्यूम भी है, अब ये पिस्टन आपका यहाँ बढ़ जाएगा ना। ये पिस्टन क्या होगा? तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V प्लस डेल्टा ना। ठीक है, तो वॉल्यूम जब आप रिड्यूस करिएगा तो प्रेशर जब रिड्यूस करिएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। अब प्रेशर आप इंक्रीज करिएगा तो वॉल्यूम कम। अप्लाइड प्रेशर इनवर्ट डायरेक्शन इंक्रीज करिएगा तो प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा तो ये जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस क्या कर रहा है? मतलब ये स्ट्रेस जो है वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉल्यूम को चेंज कर रहा है ना। ये स्ट्रेस जो है आपका वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। तो जब डिफाइनिंग फोर्स या स्ट्रेस वॉल्यूम को चेंज करता है तो इस टाइप के स्ट्रेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रेस ना। ठीक है, तो दूसरा टाइप हो गया आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दूसरा टाइप क्या हो गया? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। तो दूसरा स्ट्रेस आपका हो गया हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है ना। तो अच्छा तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर होगा? हाइड्रोलिक स्ट्रेस आपका फोर्स पर एरिया। हाइड्रोलिक स्ट्रेस किससे बराबर होगा? फोर्स पर एरिया ना। ठीक है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी? फोर्स पर एरिया हो जाएगी। ठीक है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर एरिया। चलो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है फोर्स पर एरिया, नॉर्मल फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स पर एरिया ना। नॉर्मल फोर्स
यहाँ पर जो होगा रिस्टोरिंग फोर्स पर मटेरियल, जो कि अप्लाइड फोर्स नॉन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो इसको हम जो है स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा लिख दीजिए, हाइड्रोलिक में तो सिग्मा इस लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये बाई और इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, ये प्रेशर अप्लाइड ऑन द बॉडी, प्रेशर अप्लाइड ऑन द बॉडी है ना, बॉडी जो प्रेशर लगा है उसके बराबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये, अच्छा नेक्स्ट है ये देखिए, जैसे इस केस में क्या होगा, इस केस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं केस थर्ड में जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा स्टेज आपका हाइड्रोलिक स्टेज ना, और थर्ड है केस थर्ड केस आपका जो है सेकंड केस हो गया। अब देखिए यहाँ जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स क्या कर रहा है बताओ, पहले बॉडी आपकी क्या क्यूब है, क्यूबाइड है, ए बी सी डी ई एफ जी एच पोजीशन क्या बता रहा है बताओ, क्यूबाइड को बता रहा है ना। क्यूबाइड मतलब जैसे आपका रूम का शेप है वो है ना, ठीक है, इसका ये स्पेस क्या है, रेक्टेंगल है, ये स्पेस क्या है, रेक्टेंगल ना। लेकिन यहाँ पर एक फोर्स लगा दे रहे हैं अपर सरफेस पर, है जैसे रूम पर फोर्स लगाया जाता है तेजी से, तो इनकी वॉल के वाले थोड़ा थोड़ा बेंड हो जाए है ना, है तो मैं जैसे ई कहाँ पहुँच गया, ई डैश पर, एफ कहाँ पहुँच गया, एफ डैश पर, एस कहाँ पहुँच गया, एच डैश पर, जी कहाँ पहुँच गया, एच डैश पर, ठीक है। हाँ तो अब इसका नया शेप बन गया, कौन सा बताओ, ए डी सी बी जी डैश एच डैश ई डैश एफ डैश, ये शेप बन गया ना। अब जो है बॉटम फेस को छोड़ करके और फेस कैसे हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, कैसे हो गए, रेक्टेंगल से कैसा शेप ले लिया, पैरेललोग्राम ना, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री क्या कहलाती है, पैरेललोपाइड कहलाती है, क्या कहलाती है, पैरेललोपाइड ना, ठीक है। तो ये जो है आपका क्यूबाइड से किसमें बदल गया, पैरेललोपाइड में बदल गया। क्यूबाइड था पहले, शेप क्या था, क्यूबाइड, अब शेप क्या हो गया इसका, it has changed into parallelopaid, ये ना पैरेललोपाइड मॉडल, ठीक है। तो देखिए ये फोर्स क्या कर रहा है बताओ, ये फोर्स इसके शेप को बदल देता है, क्यूबाइड शेप था, ये जो टेंजेंशियल फोर्स है देखिए टेंजेंशियल लगा अपर सरफेस ना, ठीक है। तो ये जो टेंजेंशियल फोर्स है क्या कर रहा है, इसके शेप को ही बदल दे रहा है। शेप कैसे था, पहले क्यूबाइड शेप था, अब शेप क्या हो गया बताओ, अब पैरेललोपाइड शेप हो गया, अब शेप क्या हो गया, पैरेललोपाइड ना। तो अब इसका नहीं, तो जब फोर्स अप्लाई करने पर व्हेन आई एम अप्लाइंग द फॉलोइंग फोर्स शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस, इससे शेप बदल गया ना, क्यूबाइड शेप से कैसा हो गया, पैरेललोपाइड शेप हो गया ना। तो व्हेन आई एम अप्लाइंग द फॉलोइंग फोर्स शेप ऑफ द बॉडी चेंजेस, देन force generated corresponding to this stress generated corresponding to this force is known as shearing stress, क्या कहलाता है, shearing stress है। इसे क्या कहा जाएगा, shearing stress, क्योंकि ये शेप को बदल दे रहा है, शेप को बदल दे रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, shearing stress है। तो ये आपका shearing stress में हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या है, थर्ड आपका shearing stress, शेयरिंग स्ट्रेस, इसको शेयरिंग स्ट्रेस कहा जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या था आपका, ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस था, यहाँ पर जो था आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस ना, सेकेंड हाइड्रोलिक स्ट्रेस। अब देखिए शेयरिंग स्ट्रेस, या देखिए इसमें फोर्स हमारा जो है एलॉन्ग टेंजेंट, फोर्स कैसे बताओ, एलॉन्ग टेंजेंट ना, इसमें जो अप्लाइड फोर्स एलॉन्ग टेंजेंट है, इसलिए इस स्ट्रेस को टेंजेंशियल स्ट्रेस लिखा है, क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है।
ठीक है, इसका दूसरा नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप के हैं बताओ, 3 टाइप्स है ना। ठीक है, अच्छा चलिए कौन से 3 टाइप्स है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और हाइड्रोलिक स्ट्रेस है और क्या है, सेलिंग स्ट्रेस है। 3 टाइप स्ट्रेस है ना। ठीक है, अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में भी पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट हो जाता है इसमें ना। एक स्ट्रेस क्या कर रहा है, रॉड की लेंथ को बढ़ा रहा है, वन स्ट्रेस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द रॉड, सच स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। वन स्ट्रेस डिक्रीजेज द लेंथ ऑफ द रॉड, सच स्ट्रेस इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये क्या कलर है, कंप्रेसिव। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के 2 पार्ट हो जाते हैं ना, एक टेंसाइल स्ट्रेस, दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेस ना। ठीक है, अच्छा स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर होगा है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ना। केवल शेप साइड चेंज होने के बेस पर इसका नाम बदल गया है, फॉर्मूला वही है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। क्या होगा बताओ, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ना, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, ये होगा ना। और जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस किसके बराबर होगा, रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, ये भी होगा, लेकिन इसकी वैल्यू प्रेशर के बराबर हो जाती है, अप्लाइड प्रेशर के बराबर हो जाता है ना। किसके बराबर हो जाता है, अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, आप जो प्रेशर बढ़ाइएगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइड प्रेशर। अच्छा यहाँ पर जो है सेलिंग स्ट्रेस किसके बराबर होगा, सेलिंग स्ट्रेस आपका जो है या टेंजेंशियल स्ट्रेस, सेलिंग स्ट्रेस, सेलिंग स्ट्रेस किसके बराबर होगा बताओ, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया ना, या टेंजेंशियल फोर्स आपका रेस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे रहेगा है, रेस्टोरिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स की वैल्यू है वो रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। तो यहाँ हमको रेस्टोरिंग फोर्स लेना होता है ना। जिसको हम किससे दिखाएंगे, सिग्मा एस से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, सिग्मा एस, सिग्मा एस, क्योंकि ये टेंजेंशियल सेलिंग स्ट्रेस है और ये बाई ना। अच्छा दिस स्ट्रेस है सेम इन डायमेंशन एज इन स्ट्रेस के यूनिट डायमेंशन क्या होगा, एज सिंपल स्ट्रेस में जो आप पीछे आपने लिखा है पास्कल, तो पास्कल सभी होगा, चाहे वो हाइड्रोलिक स्ट्रेस हो, चाहे आपका सेलिंग स्ट्रेस हो, चाहे आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो, सबका फॉर्मूला इसी रहेगा ना। ठीक है, तो सिग्मा एल इज इक्वल टू ए बाय रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फिर एक बार फिर समझ लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ना, एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक आपका हाइड्रोलिक स्ट्रेस, दूसरा सेलिंग स्ट्रेस है ना। ठीक है, अब चलिए अब देखिए जो ये शेप चेंज हो रहा है, इस चेंज शेप का भी नाम रखना पड़ेगा ना, इनके लिए भी टर्म होता है। ठीक है, so the ratio of change in shape and size to the original shape and size, the ratio of change in shape and size to the original shape and size क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेन। हाँ, तो दूसरा इलास्टिक टर्म क्या है, स्ट्रेन है। इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में बचा जाता है। ठीक है, तो दूसरा टर्म हम पढ़ेंगे स्ट्रेन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्ट्रेन, राइट नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रेन। पहले ये तो आर्टिकल कंप्लीट करिए तो फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। नेक्स्ट लिखिए स्ट्रेन।
स्ट्रेन क्या होता है? जैसे on applying stress, shape and size of the body changes. Again, स्ट्रेन तो स्ट्रेन क्या होता है? तो देखिए हमने देखा कि अगर हम डिफाइनिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर तो बॉडी का शेप साइज चेंज हो जाता है ना, ठीक है। तो जो शेप साइज चेंज हो रहा है, हाँ, इसका भी एक नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टडी इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, ठीक है। तो जो इसका नाम दिया जाता है जैसे स्ट्रेन, इसका नाम क्या देंगे? स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज टू द इनिशियल शेप एंड साइज। द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज टू द इनिशियल शेप एंड साइज इज कॉल्ड स्ट्रेन। क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए स्ट्रेन लिखिए the ratio of change in shape and size, the ratio of change in shape and size, change in shape and size, shape and size, shape and size to the initial shape and size, to the initial shape and size, shape and size. The ratio of change in shape and size to the initial shape and size is called strain. क्या कहलाता है? strain कहलाता है, is called strain. इसे क्या कहेंगे? strain कहेंगे। माने जो चेंज हो रहा है इस चेंज को भी मेजर करते हैं। तो रिलेटिव चेंज जो है द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज टू द इनिशियल शेप एंड साइज का एक नाम देते हैं स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन को कैसे दिखाते हैं? एप्सिलॉन से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एप्सिलॉन ना, जैसे आप स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं और इसको कैसे दिखाएंगे? एप्सिलॉन से दिखाएंगे, ग्रीक लेटर एप्सिलॉन, ठीक है। चलिए तो जैसे अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, राइट इज टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो देर जैसे स्ट्रेस आपने 3 टाइप पढ़ा है ना। स्ट्रेस क्या कर रहा है? 3 टाइप का साइज चेंज करता है ना। फिर उसी के बेस पर स्ट्रेन भी 3 टाइप का हो जाता है। जैसे स्ट्रेस क्या कर रहा होगा? स्ट्रेस में 3 प्रकार से 3 टाइप से बॉडी की शेप साइज चेंज करता है। तो उसी के पहले जो है 3 टाइप से स्ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। तो कौन से 3 टाइप हैं? पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसे स्ट्रेस आपका लॉन्गिट्यूडनल था तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन जनरेट होता है वो क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करता है? इसकी लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। रॉड की लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है ना, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो पहले लिखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में पहले टाइप्स है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ ना। तो देखिए जैसे ये इनिशियल लेंथ कितना है यहाँ पर? एल है और आफ्टर अप्लाइंग डिफॉर्मिंग फोर्स लेंथ कितना हो गया? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद लेंथ कितना हो गया? एल प्लस एल हो गया। तो चेंज लेंथ में कितना चेंज हो रहा है? लेंथ में कितना चेंज हो रहा है? स्मॉल है। कितना हो रहा है? स्मॉल है, बोलिए कैपिटल है तो ले लेंगे। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द इनिशियल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। तो चलिए द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ
change in length to the initial length. To the initial length. The initial length is called longitudinal strain. ठीक है, longitudinal strain तो longitudinal strain की वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ? longitudinal strain अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा? longitudinal strain जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या बोलते हैं? longitudinal strain होगा change in length upon initial length ना, change in length upon initial length ये आपका है ना, ठीक है ना? तो इसको किससे दिखाएंगे? इसको हम सिग्मा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? सॉरी एप्सिलॉन, और लेंथ है सिग्मा एल, सिग्मा एल इसको क्या हो जाएगा? एल अपॉन कैपिटल ना, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या है? जैसे जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस का क्या वर्क होता है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस चेंजेस इट्स वॉल्यूम। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या करता है? जो है चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर देता है ना, ठीक है? तो द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिक वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेन है, ठीक है? तो दूसरा स्ट्रेन आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। दूसरा स्ट्रेन क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है? तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन जो है द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम to the initial volume, to the initial volume is called volume strain, is called volume. So volume strain is generated in body due to hydraulic stress. तो वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा बताओ? वॉल्यूम स्ट्रेन क्योंकि आपका डेल्टा वी अपॉन होगी ना, डेल्टा वी अपॉन, डेल्टा वी अपॉन। अच्छा, दिस में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर देगा ना। तो इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेन आपका दोनों होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ना, क्योंकि ये इंक्रीज भी कर सकता हो, डिक्रीज भी कर सकता हो। चलिए, अब तीसरा स्टेज क्या करता है? शेयरिंग स्टेज क्या करता है? ये बॉडी को शेप को बदल देता है। ये क्या करता है बताओ? बॉडी की शेप को बदल देता है ना। तो जब शेप को बदल दे रहा है तो इसमें इससे जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो क्या करेगा? शेयरिंग स्ट्रेन करेगा। क्या करेगा? शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन। तो शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा? द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द इनिशियल शेप है ना, द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द इनिशियल शेप। यहाँ पर शेप बदल रहा है ना, ठीक है? तो शेयरिंग स्ट्रेन जो है द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द इनिशियल शेप, द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द इनिशियल शेप। कौन? हाँ, हेलो कौन? हेलो,
पेपर में निकलने के बाद नहीं खोले क्योंकि अभी खाली 9 10 खुला है, 9 10 11 12। चलिए देखिए वॉल्यूम स्टेन आ जाइए, वॉल्यूम स्टेन। हाँ देखिए द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द इनिशियल वॉल्यूम क्या क्या कहलाता है? वॉल्यूम स्टेन। ठीक है, और उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या था, थर्ड क्या लिखा था हमने? सेलिंग स्टेन ना। तो सेलिंग स्टेन क्या होता है? द रेशियो ऑफ change in shape to the initial shape, the ratio of change in shape, change in shape to the initial shape, to the initial shape। ठीक है, दे देगा। है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपने ये टेंजेंशियल पर अप्लाई किया है तो इससे क्या होगा मतलब इसके सरफेस शिफ्ट हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग स्टेन क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ डिस्प्ले डिस्टेंस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्ले सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस, है ना। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ डिस्प्ले डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ displaced distance, displaced distance, displaced distance of displaced surface, of displaced surface, surface from fixed surface, from fixed surface, sorry, the ratio of displaced distance of displaced surface to the perpendicular distance, perpendicular distance, distance of displaced surface from fixed surface, perpendicular distance from fixed surface। जिसके बाद कितना हो जाएगा? ये देखिए इसको हम किससे दिखाएंगे? सेलिंग स्ट्रेस, सेलिंग स्ट्रेन। देखिए सेलिंग स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? फ्रॉम डेफिनेशन सेलिंग स्ट्रेन कितना होगा? हैं? सेलिंग स्ट्रेन आपका हो गया डिस्प्लेस डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस सरफेस ना, डिस्प्लेस डिस्टेंस, डिस्प्लेस डिस्टेंस, डिस्प्लेस्ड डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेस सरफेस, डिस्प्लेस सरफेस upon perpendicular distance, upon perpendicular distance, perpendicular distance, of displaced surface, of displaced surface from fixed surface, from fixed surface
तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, सॉरी डिस्प्लेस डिस्टेंस कितना डेटा है, देखिए ई डैश के बराबर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ई डैश एफ डैश है, तो ये डेटा हो जाएगा, डिस्प्लेस डिस्टेंस कितना है एफ ई डैश है, यहाँ पर ई डैश लिख दीजिए, क्या लिखेगा ई डैश है ना, और अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डिस्प्लेस सरफेस ऊपर वाला है और फिक्स सरफेस बॉटम है, बॉटम आपका क्या फिक्स है, ठीक है ये आपका फिक्स, इसको फिक्स किया ये ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस सरफेस ये सरफेस डिस्प्लेस हो रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आप डी ना, ठीक है, यहाँ पर डी लिख दीजिए, पॉइंट डी, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बताओ, देखिए एक ट्रायंगल ई डैश ई डी, एक ट्रायंगल ई डैश ई डी, देखिए थीटा के लिए ये तो 90 डिग्री आपका क्या है 90 डिग्री, एंगल कितना बताओ 90 डिग्री ना, ठीक है। अब ये तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ई डैश क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर ना, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा बेस, ये क्या बन जाएगा बेस, कोई मतलब नहीं है जो बताया क्या बताया मैंने, देखिए ये डिस्प्ले सरफेस है ना, तो डिस्प्ले डिस्टेंस कितना हुआ डेटा है, और ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो देखिए करेंगे ई डैश ई डी में ये क्या डिस्प्ले डिस्टेंस है, ये क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ट्रायंगल ई डैश ई डी में या थीटा के लिए क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस बन जाएगा ना, तो यहाँ लिखे डेटा अपॉन ए ना, तो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बताओ tan थीटा ना, तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan ना। अब जैसे सॉलिड में जो चेंज होगा बहुत कम होगा, हाँ 0.01 डिग्री 0.02 डिग्री इस टाइप से होगा ना, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ, स्मॉल एंगल के लिए जो tan थीटा होता है पर स्मॉल एंगल, जैसे स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा क्या होगा बताओ, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा, tan थीटा का मान क्या हो जाएगा बताओ थीटा ना, ठीक है। जैसे tan 0 क्या होता है tan 0 है, ठीक है। तो इस तरह से अगर थीटा का मान नियर अबाउट 0 है तो tan थीटा क्या हो जाएगा थीटा है, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको थीटा नियर अबाउट थीटा, क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड में थीटा मान बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा, तो नियर अबाउट 0 होगा, 0.001 0.02 इस टाइप से होगा, ठीक है। इसलिए हम थीटा के बराबर लिख देते हैं। इस टाइप से शेयरिंग स्टेट की वैल्यू किसके बराबर होगी, शेयरिंग स्टेट की वैल्यू किसके बराबर हो जाता है बताओ, थीटा के बराबर हो जाता है, इतने एंगल से अपने इसके एक जो है इंक्लाइंड हो रहे हैं फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन ना, जितने डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन है, इलास्टिसिटी को चेक करना, इलास्टिसिटी चेक कर सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, पहले टू दी थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, पहले स्ट्रेन क्या होगा आपका, पहले स्ट्रेन आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ना, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वैल्यू किसके बराबर होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रेन क्या है वॉल्यूम स्ट्रेन ना, दूसरा स्ट्रेन क्या है वॉल्यूम स्ट्रेन करस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन की वैल्यू किसके बराबर होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम आपका वॉल्यूम स्ट्रेन है ना, ठीक है। अच्छा तो वॉल्यूम स्ट्रेन आपका जो है सिग्मा बी से दिखा दीजिए, तो सिग्मा बी की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी, इसका वैल्यू आपको दिखा है ना, ठीक है। अच्छा तीसरा स्ट्रेस क्या है शेयरिंग स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है
द रेशियो ऑफ चेन इज सेट टू द रिलेशनशिप ना, द रेशियो ऑफ इस केस में हमारे सरफेस डिस्प्लेस हो रहे हैं, हाँ, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, द रेशियो ऑफ डिस्प्ले डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्ले सरफेस टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्ले सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस इज कॉल्ड सेटिंग स्टेट ना। तो सेटिंग स्टेट की वैल्यू किसके बराबर है, डिस्प्ले डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्ले सरफेस अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डिस्प्ले सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस ना। तो ये वैल्यू आपके किसके बराबर आ जाए, थीटा के बराबर ना। चलिए कॉपी करिए, हाँ।